प्रिय साथियों, इसके पहले मैंने आप लोगों को तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता बताई पार्ट 1 में। अब है पार्ट 2 है आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमको आज ये देखना है कि आवर्त सारणी के विकास का इतिहास क्या है, यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके पहले कि 19वीं शताब्दी आते आते बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई थी, बहुत सारे तत्व खोजे गए। तो 19वीं शताब्दी में जब बहुत सारे तत्व खोजे गए तो सबसे उसकी जो मेन बात है कि जब इसकी शुरुआत हुई तो तत्वों का वर्गीकरण किया गया, तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ हुआ। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो उसके प्रारंभ में एक वैज्ञानिक था, एक रसायनज्ञ था जिसका नाम है लेवोजियर। उस लेवोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण किया और इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो धातु और अधातु के रूप में किया। यानी इन्होंने ये कहा कि तत्वों की जो खोज हुई है इनको दो तरह से आप बांट सकते हो, धातु और अधातु में। लेकिन ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए उतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उपधातु है वो कहाँ जाएंगे, धातु अधातु को तो आपने अलग कर दिया, लेकिन उपधातु के लिए कोई बात नहीं कही। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धातु और अधातु के रूप में लेवोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण तो बताया, लेकिन इससे तत्वों के गुणों के अध्ययन को सरल नहीं किया जा सका। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लेवोजियर ने जो कहा है कि तत्वों को धातु अधातु के रूप में अलग करना है, तो ये उतना कारीगर वर्गीकरण यानी अच्छा वर्गीकरण नहीं माना गया। फिर बात आई, इसके ऊपर और भी प्रयास किए गए। तो पहला जो प्रयास किया गया वो डोबेराइनर ने किया। डोबेराइनर का त्रिक, डोबेराइनर्स टाइड होता है, डोबेराइनर का त्रिक, इन्होंने सबसे पहला इसके ऊपर प्रयास किया। 1829 में ये जर्मन का रसायनज्ञ था जिसका नाम था जॉन डोबेराइनर। इन्होंने सबसे पहला सार्थक प्रयास किया और वो प्रयास क्या था, इन्होंने ये बताया था कि जो तत्व हैं और परमाणु भार हैं उनमें एक सार्थक संबंध है, यानी तत्व और परमाणु भार दोनों में एक सार्थक संबंध है। तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कुछ 3-3 तत्वों के त्रिक बनाए थे। त्रिक मतलब 3, इसमें लिखा है डोबेराइनर का त्रिक, त्रिक का मतलब 3-3 तत्व लेकर। तो इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों को लेकर त्रिक बनाए। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं और इनके परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। हालांकि ये परमाणु भार जो है अप्रॉक्सीमेट है, एकदम परफेक्ट नहीं है। जैसे 7 लिखा है तो ये 6.9 है, ये 23 लिखा है, ये 39 है, 39.1 है। तो ये अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है ये परमाणु भार। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 तत्वों का त्रिक लिया और उन्होंने ये कहा 3-3 तत्वों के त्रिक लेकर कि जो तत्व हैं, जैसे इस तत्व का परमाणु भार जो है और इस तत्व का परमाणु भार, अगर दोनों तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ें, जैसे यहाँ लिखा है 7-39, दोनों तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ें और उनका अगर औसत निकालें, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग, अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत निकालने के बाद जो परमाणु भार आता है वो बीच के तत्व का होता है। जैसे 7 और 39 को हमने जोड़ा तो ये 46 और इसका औसत बटे में 2 लिखा है तो 23 है, तो बीच के तत्व का परमाणु भार आ गया। तो उन्होंने कुछ तत्वों के त्रिक लेकर ये बताया कि जो 3 तत्व होते हैं तो 3 तत्वों में पहले और आखिरी तत्व के जो परमाणु भार का औसत होता है वो बीच के तत्व का परमाणु भार होता है। लगभग हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिक्स हो, लगभग हो सकता है। तो उन्होंने यही बात कही है क्या कि 3-3 तत्वों के ऐसे समुच्चय यानी ग्रुप्स बना सकते हैं जिनके गुणों में समानता होती है, यानी इन तीनों के गुणों में समानता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों के गुणों में समानता है और बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके लिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया एक नया एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी आप देखोगे तो इससे आपको ये पता चलेगा
कि जो बीच के तत्व का जो परमाणु भार है ये इन अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत होगा। जैसे 35.5 और 127 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत मतलब जितने पदों को आप जोड़े उतने का ही भाग देना है। तो जब आप भाग देंगे तो उस स्थिति में यह आएगा 81.25। तो 81.25 जो है लगभग 80 के करीब करीब ही है। तो इन्होंने इस तरह से त्रिक बनाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें 3 तत्व हमने ले लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये बीच का तत्व है, इसका परमाणु भार 88 जो है ये अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत है। मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 88.5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 88 ही है। तो इन्होंने यही बात कही थी। तो सबसे अच्छी बात तो इन्होंने ये बताई कि तत्व और परमाणु भार में कोई संबंध है, तत्व और परमाणु भार में संबंध है। और बीच के तत्व का जो परमाणु भार है वो बचे जो 2 तत्व है उनके परमाणु भारों का औसत होता है। यानी जो त्रिक उन्होंने लिया, त्रिक इन्होंने जो लिया वो समान गुणों वाले तत्वों का लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम है इसके ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, कमी क्या है, इस तरह से हम लिखेंगे कमियां या ड्रॉबैक क्या है इसका। तो ड्रॉबैक इसका ये है कि डोबेराइनर ने जो त्रिक बनाए वो डोबेराइनर के जो त्रिक है वो सीमित संख्या में थे, बहुत ज़्यादा त्रिक नहीं बन पाए। तो ये इसका ड्रॉबैक है, कमी है कि जो त्रिक बनाए थे डोबेराइनर ने उनके त्रिक जो है वो सीमित संख्या में थे। लेकिन इतना डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है ये पढ़ने के बाद एक तो बात हमको पता चल गई कि तत्व जो हैं या तत्वों के जो गुण हैं तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु भारों से उनका संबंध है या तत्वों का परमाणु भार से रिलेशन है। साथ में हम इसमें और एक ड्रॉबैक देख सकते हैं। जैसे हम देखें अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 4 हेलोजन हैं। तो इसमें मैंने आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का तो त्रिक बताया कि बीच के तत्व का जो परमाणु भार है वो अन्य तत्वों के परमाणु भारों का औसत है। लेकिन इसके जो गुण हैं वो इनके गुणों के समान है, सभी हेलोजन हैं। तो इन तीनों के गुण समान हैं तो ये त्रिक बन गया। तो इन तीनों के भी तो गुण समान हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका मतलब इनका भी त्रिक होना चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन जब देखा गया फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार तो इसका परमाणु भार 19 है, ब्रोमीन इसका परमाणु भार 80 है और क्लोरीन इसका परमाणु भार 35.5 है। लेकिन जब डोबेराइनर का त्रिक नियम इस पे लगाया गया तो बीच के तत्वों का जो परमाणु भार है वो चेक किया गया कि अन्य तत्वों के परमाणु भारों का औसत है या नहीं। तो 19 और 80 इसका औसत निकाला गया तो ये आ जाएगा 9, 8 और 1 9 और डिवाइडेड बाय 2 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 बचेगा, 2 चौके 8 1 बचेगा तो ये आएगा 2 9 18 और 2 पंचे 10 तो 49.5 आ गया। और होना कितना चाहिए था, 35.5। तो लगभग भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्रिक जो है ये तो फेल हो गया। तो इस तरह से इसके ड्रॉबैक है कि सेम गुण होते हुए भी, समान गुण होते हुए भी ये तीनों के तो त्रिक बन गए, लेकिन इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है इनके भी गुण समान है, इनके त्रिक नहीं बन पाए और जो त्रिक बने वो सीमित संख्या में बने। तो ये इसकी कहना चाहिए एक तरह से कमी है या 2 इसकी कमियां देखी आपने। तो इस तरह से डोबेराइनर ने प्रयास किया। और सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई कि डोबेराइनर के त्रिक नियम से क्या पता चला कि तत्वों के जो गुण हैं या तत्व जो है उनका परमाणु भार से कहीं ना कहीं संबंध है। तो इस तरह से डोबेराइनर का त्रिक नियम, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना।